रमेश सिंह एक बहुत ही सम्मानित आदमी थे। वो अपने शहर के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका हर कोई आदर करता था। वो एक छोटे से शहर में रहते थे। यह शहर बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। सब लोग उन्हें जानते थे। वो हमेशा मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन करते थे और लोगों के साथ घुल मिल जाते थे। रमेश एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी एक प्यारी पत्नी थी, सविता। सविता हमेशा रमेश का साथ देती थी और दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। उनके 2 प्यारे बच्चे थे। बच्चे भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे और परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती थीं। लाइफ अच्छी चल रही थी। रमेश खुश थे, उनका परिवार भी खुश था और सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते थे। वो ईमानदारी में विश्वास रखते थे। उनके व्यवसाय में भी उनकी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा होती थी। वो अपने परिवार को सबसे ज्यादा मानते थे। उनके लिए परिवार ही सब कुछ था। मुझे सच में बहुत अच्छी फैमिली मिली है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रमेश अपने समुदाय के लिए एक आदर्श थे। वो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। वो अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते थे। उनकी उदारता की कहानियां पूरे शहर में मशहूर थीं। वो अक्सर चैरिटी करते थे। उन्होंने कई संस्थाओं को दान दिया और स्वयं सेवा में भी भाग लिया। वो जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। उनकी मदद से कई लोगों की जिंदगी बदल गई। लोग उनका बहुत आदर करते थे। उनके योगदान के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। वो सबके लिए एक मिसाल थे। उनकी जीवन शैली और उनके कामों से लोग प्रेरित होते थे। रमेश एक अच्छा जीवन जी रहे थे। वो अपने परिवार और समुदाय के साथ खुश थे। वो एक अच्छे इंसान थे। वो खुश थे। उनकी खुशियों का राजी उनकी सादगी और ईमानदारी थी। हमारी जिंदगी एकदम परफेक्ट है रमेश। हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए। हम सब बहुत खुश हैं। हाँ, रमेश और उनके परिवार की जिंदगी सच में बहुत अच्छी थी। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था, जिसमें प्यार, सम्मान और खुशियां थीं। एक दिन सविता को बाहर जाना पड़ा। उनकी मां बीमार थीं। सविता को तुरंत अपने गांव जाना पड़ा। सविता को उनकी देखभाल करनी थी। उनकी मां की हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें सविता की जरूरत थी। रमेश उन्हें जाते हुए देखकर दुखी तो हुए। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन उन्हें समझ आ गया सविता का जाना जरूरी था। परिवार सबसे पहले आता है। रमेश ने अपने दिल को समझाया। अपनी माँ का ध्यान रखना सविता, उनकी सेहत का ख्याल रखना। हम यहाँ सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करना। सविता के बिना घर सूना सूना लग रहा था। रमेश अकेले थे। हर कोने में सन्नाटा था। उन्हें सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा था। घर के काम और बच्चों की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। बच्चों का भी ध्यान रखना था। उन्हें स्कूल भेजना, होमवर्क कराना, सब कुछ। मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी, पर मुझे अपनी माँ के पास रहना होगा। उनकी तबीयत बहुत खराब है। रमेश को मदद की जरूरत थी। घर के काम और बच्चों की देखभाल अकेले करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने एक काम वाली रखने का फैसला किया। उसका नाम नीलम था। नीलम को काम की बहुत जरूरत थी। वो जवान और सुंदर थी। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। वो बहुत मीठा भी बोलती थी। उसकी बातों में एक अपनापन था। नीलम ने रमेश के घर काम करना शुरू कर दिया। उसने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया। उसने बहुत जल्दी घर के सारे काम सीख लिए। वो हर काम में निपुण थी। वो बहुत एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज थी। हर चीज को सही तरीके से करती थी। रमेश उसके काम से खुश थे। उन्हें नीलम पर पूरा भरोसा हो गया था। उसे पाकर उन्हें बहुत सुकून मिला। अब घर की जिम्मेदारियों का बोझ कम हो गया था। नीलम, तुमने बहुत मदद की है। शुक्रिया। तुम्हारे बिना यह सब मुमकिन नहीं था। जी सर, कोई भी काम हो तो बता दीजिएगा। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। नीलम बहुत ही चालाक थी। उसे एक मौका दिखा। वो जानती थी कि रमेश कमजोर हैं। वो अकेले और तन्हा थे। नीलम ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। वो रमेश के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। वो उनसे बातें करती, उनकी तारीफ करती, उन्हें स्पेशल फील कराती। उनकी थी
आप कितना काम करते हैं सर, बहुत अच्छी बात है। रमेश नीलम की बातों में आने लगे। उन्हें उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वो उसका इंतजार करने लगे हैं। उन्होंने अपनी तन्हाई के बारे में उससे बात की, अपने दुख के बारे में बताया। उन्हें लगा कि नीलम उन्हें समझती है। सविता के बिना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ सर, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। एक शाम नीलम ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ बड़ा प्लान कर रही हो। उसने रमेश को फुसला लिया। उसकी मीठी बातों और मोहक मुस्कान ने रमेश को अपने जाल में फंसा लिया। उसने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। रमेश को समझ ही नहीं आया कि वो कब और कैसे नीलम के जाल में फंस गया। रमेश को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपने आप को बहुत ही कमजोर और बेबस महसूस किया। उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। उसकी आंखों में अपने किए का पछतावा साफ झलक रहा था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो सोच रहा था कि काश उसने नीलम की बातों में न आकर अपनी पत्नी के साथ वफादारी निभाई होती। वो उस रात को हमेशा के लिए भुला देना चाहता था, लेकिन उसकी यादें उसे चैन से जीने नहीं दे रही थीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय जैसे उसके लिए रुक गया था और वो अपने किए की पर पछतावा कर रहा था। मैंने क्या कर दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं कैसे इतना बेवकूफ हो सकता हूं? नीलम के कुछ और ही इरादे थे। उसने इस सिचुएशन का फायदा उठाने का सोचा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने रमेश को एक्सपोज करने की धमकी दी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। वो सबको उस रात के बारे में बता देगी। उसकी धमकी ने रमेश को और भी डरा दिया। वो उनकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। वो उनके परिवार को तबाह कर देगी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो सबको पता चल जाएगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी धमकी ने रमेश को और भी बेबस कर दिया। रमेश फंस गया था। वो नीलम के धोखे के जाल में फंस गया था। उसकी जिंदगी अब नीलम के हाथों में थी। प्लीज नीलम, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। लेकिन नीलम की नजर तो अपने मकसद पर थी और रमेश का बुरा सपना तो अभी शुरू ही हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। रमेश एक बुरे सपने जी रहा था। उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। वो पैसे मांगती थी। उसे गहने चाहिए थे। उसे महंगे गिफ्ट्स चाहिए थे। रमेश को उसे खुश रखना पड़ता था। अगर उसने मना किया तो उसे बहुत बुरे नतीजों का डर था। वो अपना सब कुछ खो रहा था। उसके पैसे जा रहे थे, उसका सुकून चला गया था और उसकी जिंदगी बिखर रही थी। मैं अपने ही घर में कैदी बन गया था। मैं अपनी ये हालत किसी को नहीं बता सकता था। मुझे शर्म आ रही थी और मैं डरा हुआ था। मैं फंस गया था और अकेला था। रमेश पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। विक्रम रमेश के बचपन का दोस्त था। वो एक वकील था, एक ईमानदार इंसान। मैंने रमेश में कुछ बदलाव देखा था। वो बहुत चुप और परेशान रहने लगा था। मुझे चिंता होने लगी थी। विक्रम ने अपने दोस्त से बात करने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि क्या परेशानी है। मैंने विक्रम को सब कुछ बता दिया। मैंने उसे नीलम के ब्लैकमेल के बारे में बताया। मैंने अपना डर और शर्म जाहिर की। विक्रम ने धीरज से उसकी सारी बात सुनी। उसने अपने दोस्त को जज नहीं किया। उसने अपना साथ देने का वादा किया। हम इससे साथ मिलकर लड़ेंगे रमेश। तुम अकेले नहीं हो। उसने रमेश को उम्मीद दी। रमेश, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मेरा यकीन करो, कानून तुम्हारे साथ है। रमेश पहले तो हिचकिचाया। उसे बदनामी का डर था और अपने परिवार की इज्जत की चिंता थी। लेकिन रमेश, यही सही काम है। रमेश ने हिम्मत जुटाई। उसने नीलम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, अपने सबूत पेश किए और पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई। पुलिस ने उसके मामले को गंभीरता से लिया और नीलम को सजा दिलाने की ठान ली। रमेश को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। पुलिस ने नीलम की जांच की और पाया कि उसका पहले से ही धोखाधड़ी का इतिहास रहा है।
उसने पहले भी दूसरे आदमियों को ब्लैकमेल किया था। वह एक ठग थी। उसका आकर्षण एक दिखावा था और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया था। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया। उसका खेल खत्म हो गया था। आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। न्याय मिलेगा। मामला अदालत में गया। रमेश ने नीलम के खिलाफ गवाही दी, उसके ब्लैकमेल के बारे में सच बताया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आपबीती सुनाई। जज ने ध्यान से सुना और रमेश की बातों पर विश्वास किया। नीलम के खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। उसे दोषी पाया गया और जेल की सजा सुनाई गई। न्याय की जीत हुई और रमेश आजाद हो गया। रमेश की मुसीबतें खत्म हो गई थीं। उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा था और ईमानदारी का महत्व समझा था। मैं वादा करता हूं कि मैं एक अच्छा पति और पिता बनूंगा। वह विक्रम की दोस्ती के लिए आभारी था और अपने परिवार के समर्थन के लिए शुक्रगुजार था। जिंदगी चलती रही और रमेश ने अपनी जिंदगी फिर से बनाई, फिर से शांति और खुशी पाई। उसने अपने डर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरा था। ये क्या की? हमें तुम पर बहुत गर्व है रमेश। रमेश की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यह दोस्ती की ताकत और न्याय पाने के महत्व का प्रमाण है।